को किस तरीके से देखते हैं? क्या अखिलेश यादव दो नावों पर पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव जी खुद दिग्भ्रमित हैं जी। वो पीडीए का मतलब कभी पी से पंडित बताते हैं और कभी पी से पिशा बताते हैं जी। अखिलेश यादव खुद नहीं समझ पाए हैं तो दूसरों को क्या समझाएंगे? जी। बलात्कारी का पिता शर्मनाक घटना से आहत होकर के जी। अपने बेटे की करतूत से दुखी होकर के आत्महत्या करने का प्रयास, तो इसमें पाल समाज कहाँ दोषी है? लड़की के पिता कहाँ से दोषी है? तो अपने बेटे कुलत के नाते उसने जहर खाया, उसके लिए भी दोषी है उसका, अगर कोई है तो बेटा है। लेकिन उसके बावजूद कह रही है कि हम अंदर गए थे तो जो पूछ रहे थे वहाँ सवाल वो अंग्रेजी में पूछ रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि जो 7-8 साल की बच्ची है जो जिसको हिंदी बराबर समझ नहीं आती, वो अंग्रेजी में कैसे जवाब दे सकती है? हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में और हमारे साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। जिस तरीके से मंत्री जी एक घटना होती है कौशाम्बी में और उस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में कहें या पूरे देश में कहें कानून व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है और ये ऐसा प्रकरण जिसमें पाल समाज की लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है ब्राह्मण समाज के लड़के के द्वारा, और जिस तरीके से वहाँ पर भूमिका बनाई जाती है इस घटना को लेकर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कौशाम्बी में जो कुछ भी हुआ वो अत्यंत मर्माहत करने वाली घटना है, दिल को दहलाने वाली घटना है कि 8 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरीके से उसके साथ दरिंदगी हुई है, बलात्कार की घटना की गई है, अन्य अमानवीय कृत्य किए गए हैं, व्यवहार किया गया, कृत्य किया गया, वो अपने आप में बहुत शर्मनाक घटना है जी। यद्यपि कौशाम्बी की पुलिस ने ईमानदारी से अपराधियों की गिरफ्तारी भी करने का प्रयास किया, गिरफ्तारी भी किया जी। लेकिन अपराधी के पक्ष में जिस तरीके से भाजपा और सपा मिल करके अपराधियों को बचाने का अभियान छेड़ा, मुहिम छेड़ा, उससे अपराधी पक्ष के लोगों का हौसला आगे बढ़ा जी। और नतीजा हुआ कि इसको कुल मिलाकर के अपराधी को ही बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी जी। जिसके कारण आज बड़े पैमाने पर पुलिस चाहते हुए भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है जी। यहाँ तक कि उल्टे अपराधी चूंकि ब्राह्मण समाज का है, ब्राह्मण समाज ने दबाव बना करके पीड़िता के पिता चाचा की गिरफ्तारी करा दी है क्योंकि पीड़िता पाल समाज की लड़की है और पाल समाज का वहाँ प्रधान भी है, तो प्रधान को भी इनामी घोषित कर दिया गया है। प्रधान के भाई को जेल में डालें, उसको भी इनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है जी। प्रधान के भाई को भी जेल डाल दिया है। यानी हद हो गई और बेशर्मी की इंतहा हो गई जी। कि अपराधी को जेल से छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि पास्को एक्ट के साथ जो आपराधिक धाराएं लगी थी, स्थानीय पुलिस ने ब्राह्मणों के दबाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के उन धाराओं को भी शिथिल कर दिया, केस को कमजोर करने का काम किया जी। आज पूरा प्रदेश और देश देख रहा है कि किस तरीके से भाजपा सरकार में जात-पात का नंगा नाच हो रहा है और समाजवादी पार्टी सरकार भाजपा का साथ दे रही है, उसकी आंख में पट्टी बंधी है। उसको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि 8 वर्षीय पाल समाज की बालिका के साथ बलात्कार की जघन्य घटना हुई है, उसको न्याय दिलाने के बजाय वो अपराधी पक्ष को न्याय दिलाने का अभियान चला रहे हैं जी। ये भाजपा समाजवादी पार्टी की नूरा कुश्ती का भी खुलासा होता है जी। और साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, उनका भी एक ट्वीट उन्होंने किया था। सबसे पहले तो उन्होंने लड़की के फेवर में कोई पोस्ट नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि एक ब्राह्मण ने आत्महत्या कर ली वहाँ पे, जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ उसके पक्ष में ना उनका कोई ट्वीट आता है ना कोई आता है। उसके बाद फिर उनका एक प्रतिनिधिमंडल कल 12 तारीख को जाने वाला है जिसमें उन्होंने दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसमें एक में कहा गया है कि पाल परिवार से वो हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और जो तमाम सारे वहाँ पे अत्याचारी करने वाले लोग हैं
जिन्होंने उनके खिलाफ अत्याचार किया है उस पर उनसे जाके मिलेगा, और दूसरी तरफ दूसरा नोटिफिकेशन आता है जो अत्याचारी जिनको कहा गया है पहले वाले में उनके परिवार से जाके मिलेगा। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या अखिलेश यादव दो नावों पर पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव जी खुद दिग्भ्रमित हैं जी। वो पीडीए का मतलब कभी पी से पंडित बताते हैं और कभी पी से पिछड़ा बताते हैं जी। इसलिए वो पीडीए है क्या अखिलेश यादव खुद नहीं समझ पाए हैं तो दूसरों को क्या समझाएंगे जी। रही बात, अगर पीडीए का मतलब पिछड़ा होता तो वो पीड़िता पाल समाज की बेटी के साथ खड़े होते जी। क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है, बलात्कार हुआ है, अमानवीय व्यवहार हुआ, दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ न खड़ा होकर के बलात्कारी और बलात्कारी के पिता के पक्ष में खड़े हुए हैं। रही बात, बलात्कारी का पिता शर्मनाक घटना से आहत होकर के जी। अपने बेटे की करतूत से दुखी होकर के आत्महत्या करने का प्रयास किया, सल्फास खाया और उसके बाद उसके जहर से उसकी मौत हुई जी। तो इसमें पाल समाज कहाँ दोषी है? लड़की के पिता कहाँ से दोषी है? लड़की के चाचा कहाँ दोषी है? गांव का प्रधान कहाँ दोषी है? अगर शर्मिंदगी के नाते उसने जहर खाया तो अपने बेटे कुरीति के नाते उसने जहर खाया, उसके लिए भी दोषी उसका अगर कोई है तो बेटा है। लेकिन उसके बावजूद न भाजपा को दिखाई पड़ रहा है न समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ रहा है, दोनों अन्याय जनजातीय अत्याचार करने वाले के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं जी। अभी समाजवादी पार्टी गुंडाराज को कोई भूला नहीं, लेकिन भाजपा का गुंडाराज समाजवादी पार्टी से भी ज़्यादा भयंकर आज हो चला है। आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से एसटी, एसटी, ओबीसी के नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है, अपराधियों को खुला सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, अपराधी सत्ता के गलियारे में खुले निर्भीक होकर घूम रहे हैं जी। स्वाभाविक रूप से ये जाहिर होता है ये सब सोची समझी साजिश के तहत सरकार के इशारे पर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ आपराधिक घटनाएं कराई जा रही हैं और अपराधियों को बचाने का पाप सरकार कर रही है। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल है जो सभी के मन में और जेहन में है कि जो आज हमारे देश की जुडिशरी का हालत है, कोर्टों का हालत है, बच्ची ने बयान दिया है, हमने उसका इंटरव्यू लिया था तो उसने कहा था कि कोर्ट के अंदर उससे अंग्रेजी में सवाल पूछे गए। कुछ लोगों ने कहा कि कोर्ट के अंदर जो है बच्ची बयान से मुकर गई या उसकी माँ मुकर गई। जब हमने उनसे बात किया तो माँ ने बोला कि मुझे तो अंदर जाने ही नहीं दिया गया। बच्ची कह रही है कि हम अंदर गए थे तो जो पूछ रहे थे वहाँ सवाल वो अंग्रेजी में पूछ रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि जो 7-8 साल की बच्ची है जो जिसको हिंदी बराबर समझ नहीं आती, वो अंग्रेजी में कैसे जवाब दे सकती है? स्वाभाविक रूप से आज जिन लोगों के दिल दिमाग में जातवाद का जहर भरा है, ऐसे लोग इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों को जानवर से भी बदतर समझते हैं। उनके साथ बदसलूकी करना, जनजातीय अत्याचार करना, उनकी हत्या कर देना, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करना वो अपना अधिकार समझते हैं। और यही कारण है कि 8 साल की गांव की एक बच्ची से अंग्रेजी में बात करना, इसका मतलब है वो दीवार के सामने अपनी विद्वता दिखा रहे हैं। गांव की लड़की है, उसको गांव की भाषा में बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से वो किसी न किसी रूप से सच को गलत साबित करने का उनका एक साजिश है, तिकड़म है और उसी के तहत ये सारे कुकर्म हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। तो इस प्रकरण पर जो भी चीज़ें हैं वो हम आपके बीच में अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में। मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वाला।